बचपन ऐसी कहानियों को पढ़कर सुनकर बीता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सेना नायक दुश्मन की एक महिला को लूट लाया और कहा कि आपके लिए मैं खूबसूरत लड़की को लेकर आया हूँ। तो शिवाजी ने उसे डांटा और उस लड़की से कहा कि मैं अपने सेनापति की ओर से क्षमा चाहता हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं, मेरी माँ भी अगर आप जैसे सुंदर होती तो मैं भी आप जैसा सुंदर होता। ऐसा कहने वाले शिवाजी हमें पढ़ाए गए हैं। आपसे एक सवाल करूं कि भगवान से बड़ा कौन है? तो भगवान से बड़ी है माँ, जिसने भगवान को पैदा किया है। इसलिए तुलसीदास जी भी शुरुआत में ही प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बंदो कौशल्या दिशि प्राची, यानी प्राची दिशा के समान कौशल्या हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनकी कोख से सूर्यवंशी राम पैदा हुए। प्रभु राम को जब 14 सालों का वनवास हुआ तो जब वो अपनी माँ के पास गए और कौशल्या ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जंगल भेज दिया गया है, भरत को राजा बना दिया गया है, सिंहासन छीन लिया गया है। राम ने कहा कि पिता देहि मोहि कानन राजो, यानी पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है, मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। जहाँ सब भांति मोर बड़काजो, यानी जहाँ मेरे सारे बड़े काम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब अपने 14 बरस के वनवास को भी इतनी सहजता से प्रस्तुत करने वाले सिर्फ राम ही हो सकते हैं। ये बताने का मकसद है कि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। भारत एक पारिवारिक और संस्कारों वाला देश है। इस समय भारत में सबसे पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा है। देश के करोड़ों परिवार अपने माता पिता और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। भारत श्रवण कुमार का देश है और यहाँ माता पिता को पूजनीय माना जाता है। लेकिन जिस समय देश के करोड़ों परिवार महाकुंभ की आस्था में डूबे हैं, देश के कुछ यूट्यूबर माता पिता को लेकर बहुत ही अभद्र और अश्लील टिप्पणी करते हैं। इतनी बड़ी आसानी से वो शब्द कह दिए, लेकिन हम उन शब्दों को आपके सामने नहीं कह सकते हैं। हम आपके परिवार की आस्था और संस्कारों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम इस शो के दौरान ना तो यूट्यूबर्स का नाम लेंगे, और क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते हैं, हम इसे वो नहीं देना चाहते जो ये चाहते हैं, हम इनकी व्यूज नहीं बढ़ाना चाहते हैं जो ये लोग चाहते हैं, और ना ही हम इसे कोई विलेन बनाने की मंशा है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग भारत के संस्कारों का अपमान करते हैं, फिर कानूनी एक्शन होने पर माफी मांगते हैं, थोड़ा आंसू बहा लेते हैं और कुछ महीने या दिन जेल काटकर अपने मेन गोल को प्राप्त कर जाते हैं। आजकल आपने एक शब्द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खूब सुना होगा, या फिर यूट्यूबर्स या रील्स बनाने वाले। पिछले कुछ वर्षों में यूट्यूबर्स की एक नई दौड़ आ गई है जो पॉडकास्ट बनाती है, वीडियो बनाती है और उनके जबरदस्त व्यूज भी आते हैं। ये नए जमाने का मीडिया है जिसमें बड़े नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं और इंटरव्यूज देते हैं। बहुत सारे तो कहते हैं कि इनकी लोकप्रियता मीडिया से भी बड़ी है। ये लोग जनता की पसंद पर अपना कंटेंट नहीं बनाते, बल्कि एल्गोरिदम के हिसाब से तय करते हैं। वो गणित ये बताता है कि जितनी ज़्यादा अश्लील बातें आप करेंगे, जितनी ज़्यादा अश्लील वीडियो आप बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप नए नए विवाद पैदा करेंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलेंगे, उतने ज़्यादा आप वायरल होंगे। और एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है जिसमें हर यूट्यूबर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उन पर तालियां बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में तमाम इन्फ्लुएंसर्स के बीच व्यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, इसलिए सबसे आसान रास्ता आपत्तिजनक, भद्र और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का रास्ता चुनते हैं। जिन यूट्यूबर्स ने गंदी बातें की हैं, अपनी माँ के बारे में घटिया और अश्लील बात की है, वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई है। जो कुछ कहा गया है वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर कहा गया है। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक इंग्लिश शो के कॉपी थी। इस घटना से इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मोरल्स हैं, ना वैल्यू हैं। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसे कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में गंदी निम्न स्तर की बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बातें करना, पैसे कमा लिया है तो किसी को भी पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आकर मेरा, वगैरह वगैरह। बात की शुरुआत से बात के अंत तक अनगिनत बार माँ बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी तो कतई नहीं हो सकती। और ना नो फिल्टर कहें तो ये निस्ता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें कि खराब परवरिश का नतीजा है। वरना इस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर वर्ग, हर उम्र, हर धर्म का आदमी एक सुर में सुर मिलाए। उस देश में सभी काला कपड़ा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और बेशर्मों की तरह ठहाके लगा रहे हैं। उन सभी को कह रहे हैं बहुत हो गया, अब नहीं। महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग या सोशल मीडिया पर लोग, या आपके और हमारे जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। आप गौर से नजर डालेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ वक्त से ऐसा चलन सा चल गया है।
आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं के विवादास्पद चित्रण और उनका मजाक उड़ाने के साथ साथ गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों के बारे में अपनी मजाकिया टिप्पणी की वजह से काफी चर्चा में रहा था। इतना कि विवादित लोगों को स्वैग के साथ गले लगाने वाला टीवी शो उन्हें न केवल बुलाता है बल्कि वो तो विनर बनकर भी बाहर निकलता है। इससे पहले भी वो ओटीटी ऐप पर आने वाले एक शो को जीत चुका होता है। मतलब सीधा सा फंडा है, कुछ भी गंदा बोलो, धर्म के रूप टिप्पणी करो, बस केवल सिर तनसे वाले जुदा को छोड़कर तो एक खास वर्ग आपको कूल समझने लगेगा, आप प्रसिद्ध पाने लगोगे। चरित्र का वायरस जो नुकसान करेगा वो कोरोना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोरोना तो शरीर को ही मारता है, ये तो आत्मा को भी मार देता है। ये देश सरकारों, नेताओं, पार्टियों से नहीं बना, ये देश मेरे और आपके जैसे लोगों से बनाया है। एकाध पराक्रमण यानी कि हमने अकेले में पराक्रम किया है। मसलन कोई मराठी के प्रोफेसर का लड़का बल्लेबाज बन गया, तो कोई ओमान के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला धीरू अंबानी बन गया, कोई वडनगर के रेलवे स्टेशन पर अपने बाप की चाय की कप पकड़ने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सब सरकारों की योजनाओं के काम नहीं थे, अकेले एक आदमी की मेहनत थी। एक के बाद एक होते इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल हमारे और आपके लिए भी है कि इस तरह के लोगों के इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं और उन्हें समझना होगा कि फॉलोइंग ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस अस्थायी होता है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने संस्कारों का आदर करना चाहिए और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो हमारे समाज को गिरा दे। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने संस्कारों और आदर्शों को ना भूलें। बहरहाल, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।